कथा रस को हम लोग सुनते हैं, पीते नहीं। इसका मतलब एक प्रमाण तो मिल गया मीरा चरित्र से कि कथा रस को पीने वाला वो व्याकुल हो जाएगा ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। अभी हम व्याकुल नहीं है। व्याकुलता बहुत चीजों की है, ठाकुर जी की नहीं है। धन की व्याकुलता है, कमाना है, कमाना है, कमाना है, तो सुबह 4 बजे उठते हैं। कमाना है तो धूप में भागते हैं। कमाना है तो लाखों खर्च करके फ्लाइट पकड़ के विदेश जाते हैं। कमाना है तो वहां से बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। उसके लिए व्याकुल हैं हम। व्याकुल हैं तो प्रियतम प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए सबसे लड़ जाता है। लेकिन व्याकुलता ठाकुर जी की प्राप्ति की नहीं है। और वो व्याकुलता कथा रस पीने से ही आएगी। इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो। और कितना पियो? बोले मोहर हो रसिका भुवि भावुका। पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। आगरा में सुन ली 6 तारीख को कथा पूरी हो गई, तो तृप्त यदि हो गए 6 तारीख को अगर आप तृप्त हो गए तो आपने कथा पी नहीं। वैसे कोई होता नहीं है, 1-2 लोगों को छोड़ के। कथा जब विश्राम होके जाती है ना, बहुत लोग रोते हैं, बोले कि अभी तो ऐसा लगा कि शुरू ही हुआ था, खत्म भी होगा, विश्राम हो गया। अतृप्ति बनी रहे तो समझो कथा पी है। 7 तारीख से वृंदावन में कथा है, पहुंच गए वृंदावन और महाराज जी मन नहीं लग रहा था, हुआ यही सुनेंगे। 40 मिनट रोज आप ड्राइव करके आए, अब हम आएंगे वृंदावन। अतृप्ति बनी हुई है। अतृप्ति इस बात का प्रमाण है कि आपने कथा को पिया है। और फिर 7 दिन वहां सुनने के बाद भी व्याकुल बैठे, बोले अब कहें कहां हमें और सुनना है। अगली कथा में फिर पहुंच गए। और केवल हमारी में नहीं, इतने वक्ता हैं भागवत के, जिनकी कथा से कृष्ण प्रिय लगते हो उनकी कथा सुना करो। जिनकी कथा से व्यक्ति प्रिय लगता हो, बोलने वाला प्रिय लगता हो, उनकी कथा मत सुनना। जिनकी कथा से कृष्ण प्रिय लगते हो, जिनकी कथा से धाम प्रिय लगता हो, जिनकी कथा से नाम प्रिय लगता हो, जिनकी कथा सुनने के बाद ठाकुर जी प्रिय लगते हो, उनकी कथा सुनो। पिबत भागवतम रसमाल मोहर हो, पीते रहो। और दोनों के लिए कहा गया रसिका भुवि भावुका। रसिका मतलब जो पहले से सुनते आए हैं वो और सुनो, और भावुक जो नए नए श्रोता बने वो भी सुनो, सब सुनो।